श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 193 22 अप्रैल 1883। श्री रामकृष्ण तथा आचार्य बेचाराम वेदांत और ब्रह्म तत्व के प्रसंग में। संध्या के बाद आदि समाज के आचार्य श्री बेचाराम ने वेदी पर बैठकर उपासना की। बीच बीच में ब्राह्म संगीत और उपनिषद का पाठ होने लगा। उपासना के बाद श्री रामकृष्ण के साथ बैठकर आचार्य जी अनेक प्रकार के वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण: अच्छा, निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है, आपका क्या मत है? आचार्य जी: निराकार मानो इलेक्ट्रिक करंट है, बिजली का प्रवाह है, आंखों से देखा नहीं जाता परंतु अनुभव किया जाता है। श्री रामकृष्ण: हाँ, दोनों ही सत्य है, साकार निराकार दोनों सत्य है। केवल निराकार कहना कैसा है जानते हो? जैसे शहनाई में 7 छेद रहते हुए भी एक व्यक्ति केवल पों करता रहता है, परंतु दूसरे को देखो कितनी ही राग रागिनियां बजाता है। उसी प्रकार देखो, साकारवादी ईश्वर का कितने भावों से आस्वाद लेता है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, अनेक भावों से। असली बात क्या है जानते हो? किसी भी प्रकार से अमृत के कुंड में गिरना है, चाहे स्तव करके गिरो अथवा कोई धक्का दे दे और तुम जाकर कुंड में गिर पड़ो, परिणाम एक ही होगा, दोनों ही अमर होंगे। ब्राह्मों के लिए जल और बर्फ की उपमा ठीक है। सच्चिदानंद मानो अनंत जल राशि है। महासागर का जल ठंडे देश में स्थान स्थान पर जिस प्रकार बर्फ का आकार धारण कर लेता है, उसी प्रकार भक्ति रूपी ठंड से वे सच्चिदानंद भक्त के लिए साकार रूप धारण करते हैं। ऋषियों ने उस अतीन्द्रिय चिन्मय रूप का दर्शन किया था और उनके साथ वार्तालाप किया था। भक्त के प्रेम के शरीर भागवती तनु द्वारा इस चिन्मय रूप का दर्शन होता है। फिर है ब्रह्म अवांग मनस गोचरम। ज्ञान रूपी सूर्य के ताप से साकार बर्फ गल जाती है। ब्रह्म ज्ञान के बाद, निर्विकल्प समाधि के बाद फिर वही अनंत वाक्य मन के अतीत अरूप निराकार ब्रह्म। उसका स्वरूप मुख से नहीं कहा जाता, चुप हो जाना पड़ता है। मुख से कहकर अनंत को कौन समझाएगा? पक्षी जितना ही ऊपर उठता है उसके ऊपर और भी है। आप क्या कहते हैं? आचार्य जी हाँ, वेदांत में इसी प्रकार की बातें हैं। श्री रामकृष्ण: नमक का पुतला समुद्र नापने गया था, लौटकर फिर उसने खबर न दी। एक मत में है शुकदेव आदि ने दर्शन स्पर्शन किया था, डुबकी नहीं लगाई थी। मैंने विद्यासागर से कहा था, सब चीजें उच्छिष्ट हो गई हैं, परंतु ब्रह्म उच्छिष्ट नहीं हुआ। अर्थात ब्रह्म क्या है कोई मुंह से नहीं कह सका, मुख से बोलने से ही चीज उच्छिष्ट हो जाती है। विद्यासागर विद्वान है, यह सुनकर बहुत खुश हुए। सुना है केदार के उस तरफ बर्फ से ढका पहाड़ है, अधिक ऊंचाई पर उठने से फिर लौटना नहीं होता। जो लोग यहाँ जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊंचाई पर क्या है तथा वहाँ जाने पर कैसी स्थिति होती है, उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी। उठने से फिर लौटना नहीं होता। जो लोग यहाँ जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊंचाई पर क्या है तथा वहाँ जाने पर कैसी स्थिति होती है, उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी। उनका दर्शन होने पर मनुष्य आनंद से विह्वल हो जाता है, चुप हो जाता है। खबर कौन देगा, समझाएगा कौन? 7 फाटकों से परे राजा है, प्रत्येक फाटक पर एक एक महा ऐश्वर्यवान पुरुष बैठे हैं। प्रत्येक फाटक में शिष्य पूछ रहा है, क्या यही राजा है? गुरु भी कह रहे हैं, नहीं, नेति नेति। 7वें फाटक पर जाकर जो कुछ देखा, एकदम अवाक रह गए, आनंद से विह्वल हो गए। फिर यहाँ पूछना न पड़ा कि क्या यही राजा है, देखते ही सब संदेह मिट गए। आचार्य जी हाँ, वेदांत में इसी प्रकार सब लिखा है।
श्री रामकृष्ण। जब वे सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं तब हम उन्हें सगुण ब्रह्म आद्या शक्ति कहते हैं। जब वे तीनों गुणों से अतीत हैं तब उन्हें निर्गुण ब्रह्म वाक्य मन के अतीत पर ब्रह्म कहा जाता है। मनुष्य उनकी माया में पड़कर अपने स्वरूप को भूल जाता है। इस बात को भूल जाता है कि वह अपने पिता के अनंत ऐश्वर्य का अधिकारी है। उनकी माया त्रिगुणमयी है। ये तीनों ही गुण डाकू है। सब कुछ हर लेते हैं, हमारे स्वरूप को भुला देते हैं। सत्व रज तम 3 गुण हैं। इनमें से केवल सत्वगुण ही ईश्वर का रास्ता बताता है, परंतु ईश्वर के पास सत्वगुण भी नहीं ले जा सकता। एक धनी जंगल के बीच में से जा रहा था। ऐसे समय 3 डाकुओं ने आकर उसे घेर लिया और उसका सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीनकर एक डाकू ने कहा, अब इसे रखकर क्या करोगे? इसे मार डालो। ऐसा कहकर वह उसे काटने गया। दूसरा डाकू बोला, जान से मत मारो, हाथ पैर बांधकर इसे यहीं पर छोड़ दिया जाए, तो फिर यह पुलिस को खबर नहीं दे सकेगा। यह कहकर उसे बांधकर डाकू लोग वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर के बाद तीसरा डाकू लौट आया। आकर बोला, खेद है, तुमको बहुत कष्ट हुआ, मैं तुम्हारा बंधन खोले देता हूँ। बंधन खोलने के बाद उस व्यक्ति को साथ लेकर डाकू रास्ता दिखाता हुआ चलने लगा। सरकारी रास्ते के पास आकर उसने कहा, इस रास्ते से चले जाओ, अब तुम सहज ही अपने घर जा सकोगे। उस व्यक्ति ने कहा, यह क्या महाशय, आप भी चलिए, आपने मेरा कितना उपकार किया, हमारे घर पर चलने से हम कितने आनंदित होंगे। डाकू ने कहा, नहीं, मेरे वहाँ जाने पर छुटकारे का उपाय नहीं, पुलिस पकड़ लेगी। यह कहकर रास्ता बताकर वहाँ लौट गया। पहला डाकू तमोगुण है, जिसने कहा था, इसे रखकर क्या करोगे, मार डालो। तमोगुण से विनाश होता है। दूसरा डाकू रजोगुण है। रजोगुण से मनुष्य संसार में आबद्ध होता है, अनेक कार्यों में जकड़ जाता है। रजोगुण ईश्वर को भुला देता है। सत्वगुण ही केवल ईश्वर का रास्ता बताता है। दया, धर्म, भक्ति, यह सब सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण मानो अंतिम सीढ़ी है, उसके बाद ही है छत। मनुष्य का धाम है परब्रह्म। त्रिगुणातीत न होने पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। आचार्य, अच्छा हुआ, ये सब बड़ी अच्छी बातें हुई। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, भक्त का स्वभाव क्या है जानते हो? मैं कहूँ तुम सुनो, तुम कहो मैं सुनूं। तुम लोग आचार्य हो, कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हो। तुम लोग जहाज हो, हम तो हैं मछुओं की छोटी नैया। सभी हंस पड़े।